नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एलजेपी एमपी प्रिंस पासवान पर रेप का केस जो है वो सामने है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एफआईआर इसे लेकर दर्ज किया गया है। दिल्ली के एक कोर्ट के आदेश पर यह केस इस वक्त दर्ज होता हुआ एफआईआर में चिराग पासवान पर धमकी का आरोप लगाया गया है। प्रिंस ने भी महिला पर किया था केस और ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। एलजेपी एमपी है प्रिंस पासवान, इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है रेप का। सांसद चिराग पासवान पर धमकी देने का आरोप लगा है इसमें। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, ये बड़ी परेशानी इस वक्त प्रिंस राज के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से प्रिंस पासवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी पिछले कुछ महीना पहले, और एक महिला ने इस मामले पे आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रिंस उसके साथ में कई बार दुष्कर्म किया है। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा कनॉट प्लेस थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी और उसी शिकायत के आधार पर अब एफआईआर में तब्दील कर दिया गया है। उस एफआईआर को रजिस्टर करने में कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन जिस तरह से बताया ये मामला काफी संगीन था और इस मामले में जो एफआईआर रजिस्टर किया गया है कोर्ट के निर्देश पे, इस एफआईआर में चिराग पासवान का भी नाम है। हालांकि दोनों सांसद हैं और चिराग पासवान का नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि जिस तरह से महिला ने अपने शिकायत में इस बात का जिक्र किया था, तो वो कई बार इस मामले पर प्रिंस के खिलाफ चिराग पासवान को बोल चुकी थी। कई बार उसने बताया था कि प्रिंस पासवान उसके साथ में दुष्कर्म किया है। शंकर, क्या महिला का मेडिकल टेस्ट कराया गया है? क्योंकि जो आरोप वो लगा रही है इस बाबत, क्या मेडिकल टेस्ट इस वक्त हुई है? देखिए, आरोप पिछले 3-4 महीना पुराना है। वो जिस वक्त में शिकायत दर्ज कराई गई थी, और उसके पहले जो आरोप जो है दुष्कर्म करने का आरोप है वो बहुत पहले का है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया था और इस मामले में कोर्ट का एक निर्देश है कि अगर कोई महिला इस तरह के आरोप लगाती है तो उस मामले को पहले दर्ज किया जाए, उसके बाद। शंकर, तो क्या ये ऐसे भी हम देखें कि महिला की तरफ से कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया जाता है जब दिल्ली पुलिस इसे लेकर एक्शन नहीं लेती है, इस पर कोई कार्रवाई वाजिब नहीं करती और उसके बाद ये महिला चली जाती है कोर्ट में? हाँ, देखिए, यहाँ पर वो महिला जिसने इस दुष्कर्म का आरोप लगाई है वो भी काफी देर तक इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी और जब उसे लगा कि अब सबसे सही समय है, उपयुक्त समय है, तो उसके बाद ये मामला दर्ज कराया गया था। तो यहाँ पर इस मामले पर जो चिराग पासवान का नाम इसलिए सामने आया कि चिराग पासवान के साथ में उस महिला की बातचीत हो रही थी और चिराग पासवान इस मामले को थोड़ा सा विलंब करने के लिए बार बार दबाव दे रहे थे कि रुक जाओ, हम बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरह से कई चीजें हैं, वो पन्ना जो शिकायत जो है वो कई पन्नों का शिकायत है और इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस खुद इस मामले को देख रही थी कि किस तरह से किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज करना है, किस तरह से इस मामले पे कार्रवाई करनी है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से काफी वक्त लगा, तो उसके बाद कोर्ट का निर्देश हुआ और कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मामला दर्ज तो जरूर कर लिया है, लेकिन आगे बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने में, क्योंकि अब महिला का फिर से अब उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जिसकी बात आप कर रहे हैं। मेडिकल जांच के साथ साथ वो तमाम जो फोरेंसिक जांच होती है उनके कपड़ों की, जो पीड़िता होती है उनके कपड़ों की जांच होती है। इसके साथ ही जिस स्थान पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा रही थी महिला कि इस लोकेशन पर बुलाया गया और कई अन्य लोकेशन पर कई बार उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, तो उन तमाम लोकेशन पर जाना और उसके बाद वहां से जांच करना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर होगा। लेकिन इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जब दिल्ली पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी तो किस तरह से चुनौतियां सामने आएंगी और किस तरह से इन मामलों को इन्वेस्टिगेट करना काफी मुश्किल। इस मामले में प्रिंस की तरफ से भी मामला दर्ज कराया गया था जिसमें ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया था। तो क्या अब ये सारे मामले जो हैं एक साथ चलाए जाएंगे, इस तरीके से भी देखा जाएगा इसे? देखिए, इस केस में कई पहलू हैं और देखिए यहाँ पे इस केस में जिस तरह से चिराग की अगर बात करें या प्रिंस की बात करें, तो प्रिंस पर जो आरोप लगे थे वो इस तरह के आरोप लगे थे कि वो शिकायत के मुताबिक प्रिंस लगातार अपने पद और अपने पावर का
धौंस दिखा के उस महिला को डराने की कोशिश कर रहा था। और इसके साथ ही जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान पर इस तरह से आरोप लगे थे कि वो एक सांसद के पुत्र थे, तो इसलिए, और उस भाई भी हैं प्रिंस पासवान और चिराग पासवान, दोनों कजन भाई हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर पद और जो एक बड़ा नाम है इस परिवार का, इसलिए इस महिला उस वक्त में मामले को दर्ज नहीं करवाई जब शुरुआत में इस मामले पर वो चाहते थे कि मामला दर्ज कराने के लिए। बिल्कुल शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एलजेपी नेता राजू तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरीके का आरोप लड़की की तरफ से प्रिंस राज के ऊपर, और अब मामला दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं, अब इस बाबत एलजेपी की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा? राजू तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? राजू तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है आवाज राजू तिवारी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आप अगर लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम ये मानकर चलें कि इस वक्त जब कोर्ट के आदेश के बाबत ये मामला दर्ज हो चुका है, तो अब एक बार फिर से हमारे साथ राजू तिवारी एलजेपी नेता जुड़ चुके हैं। राजू तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, बात हो रही है मैडम, बोलिए। बिल्कुल। अब आपके भी संज्ञान में, जानकारी में ये बात आई होगी कि कोर्ट ने इसमें दखल अंदाजी की है। कोर्ट ने कहा है कि मामला दर्ज होना चाहिए जब अगर पीड़ित लड़की ये कह रही है कि उसके साथ गलत किया गया, तो पहले मामला दर्ज हो। क्या आप मानते हैं कि इस आरोप में कोई सच्चाई है, या इसे लेकर एलजेपी को या प्रिंस राज को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, देखिए, कोर्ट का अपना काम होता है। हम लोग संविधान के तहत आते हैं। अगर माननीय कोर्ट ने बोला है कि एफआईआर हो और जांच हो, तो जांच तो किसी भी कोई आरोप का होना चाहिए। तो जांच हो, और जो गलत अगर कोई किया है तो उसको उसका सजा मिलना चाहिए। अब ये मामला तो अभी हमको सुबह सुबह अचानक पता चला है कि कोर्ट का ऐसा निर्णय है। मैं कोर्ट का कोई डिसीजन पढ़ा नहीं हूँ। अब कोर्ट राजू तिवारी जी, लेकिन ये मामला काफी पुराना है, बहुत पहले से चला आ रहा है ये मामला, बताया जा रहा है, जिसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी दिल्ली पुलिस। ये नाराजगी भी जाहिर की गई और इस वजह से कोर्ट के पास लड़की को जाना पड़ा। आरोप ये लग रहे हैं कि चिराग पासवान भी धमका रहे थे, सहयोग किया जा रहा था, भाई भाई होने के नाते पावर का, पद का इस्तेमाल किया जाता हुआ लड़की को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। उनका खुद कहना है कि जो कोई भी अगर गलत करता है, कोई भी हो, उसका पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो इसमें हमारे नेता का स्पष्ट है। कभी हमारे नेता न धमकाने की बात करते हैं, न कभी हमारे नेता के पास वो आई थी, बहुत पहले की बात है, पुरानी बात है। और नेता ने स्पष्ट उनको कहा था, दोनों लोगों को, कि आप लोग अगर आपस में देख कर लीजिए, नहीं तो आप अगला पुलिस के पास जाइए। मेरे नेता ने ये राय दिया था कि पुलिस के पास जाइए, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दूध का दूध और पानी पानी करेगी। राजू तिवारी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के नॉलेज में ये बात थी, उनके जानकारी में ये बात थी कि लड़की इस तरह की शिकायत कर रही है, प्रिंस राज के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, हमारे नेता के पास वो आई थी। हमारे नेता, जैसा आपसे पहले भी बोल चुके हैं, नेता के पास आने के बाद वो अपने एमपी से बात किए और दोनों लोग उससे बात करवाए। और दोनों लोग अगर अपना कोई पैचअप कर लेते हैं, अगर क्या बात है क्या नहीं, वो दोनों जानते हैं। मेरे नेता, इस मामले में कोई जानकारी मेरे नेता के पास नहीं थी। और मेरे नेता में आपस में बैठने के बाद उनको स्पष्ट कहना था कि मामला अगर आप लोग जाइए तो आप लोग कोर्ट में जाइए, चाहे पुलिस के पास जाइए, और दूध का दूध पानी पानी करिए। वो तो पुलिस ही करेगी ना इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल राजू तिवारी जी, आप जो कह रहे हैं कि नेता की तरफ से ये सजेशन दिया गया, ये राय दी गई, उस राय के बाबत ही ये लड़की यहाँ पर पहुंची भी होगी कि शायद चिराग पासवान बड़े भाई हैं, तो इस तरह से उनकी तरफ से बातों को सुलझाया जा सकता है, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। तो क्या वहां पर वो बात नहीं हुई, प्रिंस राज इससे कन्विंस नहीं हुए, या बातचीत के इस जिस सुझाव को चिराग पासवान ने रखा उस पर विचार नहीं किया गया? नहीं, हमारे नेता तो स्पष्ट दोनों लोगों को बैठाए थे कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए, क्या मैटर है आप लोग देख लीजिए, दोनों आप लोगों के बीच का मामला है। हमारे नेता उसमें कोई जानकारी नहीं। जो लड़की है और प्रिंस राज हैं, इन लोगों की मुलाकात होती थी, इस बात की भी जानकारी थी, आवाजाही थी? हमारे नेता को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी मैडम। जब ये मामला कुछ बिगड़ा, तब उस समय हमारे पार्टी में वो मैडम थी, उस समय
हमारे नेता से संपर्क किए, हमारे नेता ने स्पष्ट अपने पार्टी के सांसद को बुलाया और दोनों लोगों को बैठाया कि दोनों लोग आपस में बात करिए, मैटर क्या है, और उसके बाद नहीं अगर सुलझे तो आप लोग कानून का रास्ता अपनाइए। बिल्कुल, तो अब कानूनी रास्ते के अख्तियार करने के साथ कोर्ट के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो देखिए ये एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, वो कॉपी जिसे एफआईआर के तौर पर दर्ज किया गया है। हालांकि लड़की का ये कहना है कि मामला काफी वक्त से परिवार के अंदर ही इसे सुलझाने की कोशिश और आग्रह अनुनय विनय भी लगातार होता हुआ, जैसे राजू तिवारी भी कह रहे हैं कि जानकारी में जरूर थी हमारे नेता चिराग पासवान की तरफ से, इसे आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने तक के सुझाव जरूर दिए गए, लेकिन अब ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। कोर्ट के हस्तक्षेप से अब एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर सॉल्वर गैंग से जुड़ी हुई, जिसका खुलासा सामने है। देखिए नीट में सॉल्वर गैंग का यह खुलासा इस वक्त परेशान करने वाला भी और हैरान करने वाला भी। नीट में सॉल्वर गैंग कैसे काम कर रहा है उसका अंदाजा लगाइए। जूली वाराणसी में गिरफ्तार की गई है। ये वो लड़की जिसकी गिरफ्तारी इस वक्त इस पूरे प्रकरण में सॉल्वर गैंग में सामने आई है। दूसरे की जगह परीक्षा देने का काम करती थी बीएचयू में। बीडीएस की स्टूडेंट है जूली, जिसकी गिरफ्तारी इस वक्त हुई है। 5 लाख रुपए में ये पूरी डील की गई थी कि आप किसी दूसरे की जगह बैठकर परीक्षा देंगी। पीके गैंग ने जूली की मां से डील की थी। ये वो उस गैंग का नाम जो सॉल्वर गैंग में लोगों को शामिल करता था, पैसे का प्रलोभन लालच दिया जाता था। और देखिए ये वो युवा छात्र हैं जिनके टैलेंट से उनकी अपनी खुद की जिंदगी बननी चाहिए थी, उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता हुआ। नीट की परीक्षा में दूसरे स्टूडेंट की जगह इन्हें बैठाकर परीक्षा दी जाती थी। परीक्षा देने में ये पूरा गैंग जो है पैसे का प्रलोभन देता था। बीएचयू में बीडीएस की स्टूडेंट है जूली, जिसकी गिरफ्तारी इस वक्त हो गई है। 5 लाख रुपए में डील की गई थी। पीके गैंग ने जूली की मां से ये पूरी डील की थी, जिसके बाद ये गैंग जो है जूली का इस्तेमाल करता हुआ। तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में जिस सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। वाराणसी में पहली बार एक लड़की इस गैंग के जरिए दूसरे की जगह परीक्षा देती हुई पकड़ी गई और इस लालच ने मां बेटी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। डॉक्टर बनाने की डील, $5 लाख का सौदा, लड़की बन गई सौदागर। सॉल्वर गैंग की कहानी तो आम है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। इस गैंग में अक्सर लड़के पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन इस बार वाराणसी में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की को क्राइम ब्रांच ने परीक्षा देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सॉल्वर गैंग में बीएचयू की छात्रा लड़के की जगह दे रही थी परीक्षा। एक लड़की का पहली बार इस तरह सॉल्वर गैंग का हिस्सा बनना जितना चौंकाने वाला है, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि लड़की किसी लड़की की जगह नहीं बल्कि एक लड़के की जगह परीक्षा दे रही थी। पुलिस से पूछताछ में आरोपी लड़की ने बताया कि वो बीएचयू की छात्रा है और बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती है। दरअसल वाराणसी में नीट की परीक्षा के दौरान इस लेडी सॉल्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के ऊपर नजर रखने के लिए बाकायदा क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई थी। जब इस टीम ने सारनाथ स्थित एक सेंटर पर संदेह के आधार पर लड़की को पकड़ा तो पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक नीट में बैठने के लिए 5 लाख की डील हुई थी। पुलिस ने लड़की के मां को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस सॉल्वर गैंग का सिंडिकेट देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। गैंग में केजीएमयू का एक डॉक्टर भी शामिल है। पटना का एक शख्स गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल वाराणसी पुलिस इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। फिलहाल इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और इसके तार कहां-कहां फैले हुए हैं, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। तो देखिए, नीट परीक्षा में ये सॉल्वर गैंग जो है इस वक्त इसका पर्दाफाश होते हुए, लेकिन सवाल ये कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड कौन, उस तक पहुंचना जरूरी। और ऐसे कितने लोग इस पूरे गैंग के सदस्य होंगे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर इस गैंग में शामिल होकर किसी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे होंगे। उन सब पर दबिश और नकेल कसी जानी जरूरी हो जाती है। सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, यह खुलासा जितना चौंकाने वाला है, जितना बड़ा है, उतनी बड़ी चुनौती भी इस वक्त इस परीक्षा को कंडक्ट कराने वाले लोगों के लिए भी कि इसके पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए। देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि ये जो परीक्षा होती है वो काफ़ी कह सकते हैं कि हर पैमाने पे जो कदाचार मुक्त हो, इसको ध्यान में रख करके किया जाता है। और इस क्रम में भी अगर इस तरह से जो गड़बड़ियां हैं या फिर यूँ कहें तो जो माफिया हैं कदाचार करवाने वाले, अगर वो सजग हैं और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि कदाचार मुक्त परीक्षा कैसे हो। और ये सोलवर्गर गैंग जो है वो पहली बार नहीं, इस तरह की कई मामले पहले भी रहे हैं जिसमें इनकी संलिप्तता की बात सामने आ रही थी। और इसी वजह को ध्यान में रखते हुए वाराणसी पुलिस ने जो है क्राइम ब्रांच को ये जिम्मा सौंपा। क्राइम ब्रांच लगातार इस लाइन पे काम कर रही थी कि सोलवर्गर गैंग का जो लीड है वो उनके हाथ तक आए। और अब जब इस पूरे मामले को लेकर लीड उनके हाथ आया है तो उन्होंने छापेमारी की, गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित कर दी है। और पटना पुलिस के संपर्क में है वाराणसी पुलिस कि ये सोलवर्कर गैंग जो है वो और कितने ऐसे लोग हैं। अमित, सवाल ये भी, क्योंकि अब जूली गिरफ्त में है, जूली की मां गिरफ्त में है, लेकिन जूली की मां से इस गैंग का संपर्क कैसे होता है? ये गैंग कैसे इनसे कांटेक्ट करता है? उन्हें कैसे जानकारी होती है? क्योंकि एक पूरी टीम, एक नेटवर्क काम करता है जो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। पैसे का लालच उन्हें ही दिया जाता है जिनको इसकी जरूरत नजर आती है, जो लोग इनके झांसे में फंस सकते हैं। तो इस गैंग की पहुंच इन तक कैसे हुई? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम कड़ी जो है वो इसी से शुरू होती है कि आखिर ये पूरा नेक्सस कैसे बना, कैसे ये काम कर रहा था, इनका वर्कआउट करने का तरीका कैसे था, लोगों को कैसे अपनी झांसे में ये सोलवर्कर गैंग के जो लोग हैं वो लेते थे। तो तमाम कड़ियों को जो है वाराणसी पुलिस जो है वो पटना पुलिस के साथ मिलकर खंगाल रही है। चूंकि जूली की मां जो है वो गिरफ्त में है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे करीब से पूछताछ हो रही है। और पूछताछ के बाद जो तथ्य, बिल्कुल पूछताछ के बाद कई खुलासे सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मुजफ्फरपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिलेंडर फटने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है। घटना मीनापुर प्रखंड के नंदना गांव की है और यह बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में विस्फोट होता है और एक महिला के साथ उसके 3 बच्चे इस दौरान झुलस गए। बच्चों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच लाया गया, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि महिला का इलाज इस वक्त जारी है। महिला का पति दिल्ली में रहता है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त घर में महिला और बच्चों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। तो रसोई गैस इस्तेमाल के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। ये जानकारी बहुत जरूरी है ताकि हादसे से बचा जा सके। गैस सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें। गैस चूल्हा सिलेंडर से कम 6 इंच ऊपर समतल जगह को बनाकर रखने की जरूरत है। चूल्हे को ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से सीधी रोशनी पहुंचती हो। रसोई में गैस सिलेंडर के अलावा कोई ज्वलनशील पदार्थ या मिट्टी का तेल ना हो। चूल्हा जलाते समय माचिस की तीली जलाएं, उसके बाद गैस तब जाकर ऑन करें। खाना बनाते समय कोई अन्य कार्य न करें ताकि आपका पूरा ध्यान चूल्हे पर हो। सूती कपड़े पहने, एप्रिन पहनकर आप खाना बनाने के दौरान ये सावधानियां जरूर बरतें। गैस की गंध आने पर बिजली के कनेक्शन को काट दें। हवाओं का प्रवेश करें घर में। खिड़कियों को और दरवाजों को खोलकर रखें। रेगुलेटर को हटाकर सेफ्टी कैप लगा दें। और ये तमाम सावधानियां जो हैं बरतकर आप हादसे को टाल सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।